नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल मनीषा's ब्लिसफुल कॉन्शियसनेस पर, जहां हम आध्यात्मिकता के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करते हैं। आज के वीडियो में हम मन, बुद्धि, शरीर और आत्मा के बीच के अंतर को समझेंगे। यह चारों तत्व हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और इन्हें समझना आध्यात्मिकता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। आज के वीडियो में हम शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा के बीच सामंजस्य कैसे बनाया जाता है यह भी सीखेंगे। हमारे धर्म ग्रंथों और योगिक परंपराओं में मन, बुद्धि, शरीर और आत्मा के बीच एक अंतर को समझाया गया है। आइए हम भी इन्हें विस्तार से समझें। शरीर, मन और बुद्धि ये तीनों अपनी अपनी इच्छाएं और अपने अपने निर्णय रखते हैं। आसान भाषा में समझने के लिए हम कह सकते हैं कि शरीर के अंदर मन और मन के अंदर बुद्धि है। उदाहरण के लिए किसी ने आपके शरीर को बुरा भला कहा, तब आपका ईगो हर्ट होगा और आपका मन कहेगा उसको बुरा भला सुनाने का, पर बुद्धि कहेगी कि यह सही नहीं है, लोग क्या कहेंगे। जब इन तीनों के बीच संघर्ष चलता है तो हमारे जीवन में नाना प्रकार की चिंताएं उत्पन्न होती हैं। भगवान कृष्ण ने भी भगवत गीता में कहा है कि जब तक हम अपने आप को शरीर, मन, बुद्धि समझेंगे तब तक परम आनंद जीवन में नहीं मिल सकता, और जब इन सबसे ऊपर जाकर हम अपने आप को आत्मा समझेंगे तो जीवन से कोई शिकायत और परेशानी नहीं रहेगी। आत्मा को समझने से पहले मन, बुद्धि और शरीर को समझना होगा, क्योंकि इनको सामंजस्य में लाकर ही आत्मा की अनुभूति की जा सकती है। तो दोस्तों, शरीर से आत्मा तक पहुंचने के इस सफ़र में सबसे पहले शरीर को जानने की कोशिश करते हैं। शरीर हमारे अस्तित्व का भौतिक रूप है। यह 5 तत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश से बना है। यह शरीर हमें भौतिक दुनिया में अनुभव करने, चलने फिरने और क्रियाकलाप करने का माध्यम देता है, लेकिन यह सिर्फ एक वाहन है जो हमें आत्मा के अनुभवों को समझने का मौका देता है। शरीर को सामंजस्य में लाने के लिए संतुलित आहार लें, व्यायाम करें और पर्याप्त आराम करें। शरीर के बाद जानते हैं अपने मन को। मन वह शक्ति है जो हमारी इच्छाओं, विचारों और भावनाओं को उत्पन्न करता है। यह लगातार विचारों और भावनाओं के साथ चलता रहता है। मन स्थिर नहीं है और इसीलिए इसे नियंत्रित करना एक चुनौती हो सकती है, लेकिन ध्यान, प्राणायाम, सकारात्मक सोच और सृजनात्मक कार्यों के द्वारा हम अपने मन को शांति और स्थिरता दे सकते हैं। शरीर और मन को जानने के बाद आवश्यक है बुद्धि को जानना। बुद्धि वह शक्ति है जो सही और गलत, सत्य और असत्य तथा उचित और अनुचित के बीच निर्णय लेने में सहायता करती है। यह विवेक और तर्क का स्थान है। हमारी बुद्धि जितनी तेज होगी, हम जीवन में उतने ही सही निर्णय ले सकेंगे। बुद्धि को सामंजस्य में लाने के लिए स्व अध्ययन, मनन, समस्याओं का समाधान करना चाहिए। दोस्तों, जब हम मन, बुद्धि और शरीर के बीच के अंतर को समझ लेते हैं तो आत्मा को समझना मुश्किल नहीं होता। आत्मा हमारे अस्तित्व का सबसे गहन और शाश्वत हिस्सा है। यह अनश्वर, अविनाशी और अनंत है। आत्मा ही वह सत्य है जिसे जानने के लिए हम आध्यात्मिक साधना करते हैं। यह परमात्मा का अंश है और हमारे अंदर दिव्यता का स्रोत है। आत्मा का सामंजस्य बनाने के लिए स्वयं का आत्मनिरीक्षण करें, अपने जीवन के उद्देश्यों को पहचानें, आध्यात्मिक साधना और भक्ति और सेवा करें। उस तरह इन चारों तत्वों को समझकर हम अपने जीवन को अधिक संतुलित, शांतिपूर्ण और सुखी बना सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हरे कृष्णा।